ठीक है। अब नॉन होमोजीनियस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, अगर कोफिशिएंट अभी भी कांस्टेंट है बट नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, जैसे उसमें हमारी इक्वेशन जो बनी थी होमोजीनियस वाले में, वो हमारी थी ए नॉट डी एन वाई एक्स एन ए वन डी एन वाई एक्स एन, ये पूरा का पूरा सेम रहेगा, बस आर एच एस में जो हमारा ज़ीरो था उसकी जगह कुछ भी वेरिएबल या फिर एक्स की टर्म में कुछ भी फंक्शन कुछ भी आ सकता है। तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी ए नॉट प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन अप टू डैश डैश ए एन माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए एन वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। एक्स का कोई भी फंक्शन आ सकता है यहाँ पे, जैसे 10x हो गया या फिर 10x हो गया, EX हो गया, sin x हो गया, कोई सा भी फंक्शन x का आ सकता है सामने अगर ज़ीरो की जगह, तो उसमें हम लगाएंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स जब भी हम लगाते हैं तो हमारे दो सॉल्यूशंस निकलते हैं, CF और PI। CF तो हमारा जो होमोजीनियस वाला मेथड है सेम मेथड से निकलेगा कि रियल सबसे पहले उसका ऑक्सिलरी फंक्शन m के फॉर्म में लेना है, उसके रूट्स निकालने हैं, रूट्स अगर रियल डिस्टिंक्ट है तो सॉल्यूशन डायरेक्ट होगा, अगर रिपीटेड रूट्स है तो इस फॉर्म में होगा, कॉम्प्लेक्स है तो इस फॉर्म में होगा। ऐसे ही CF के फंक्शन पहले निकल जाएंगे, तो जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो होगा y इज़ इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इज़ इक्वल टू CF वाले फंक्शन को हम YC कहेंगे और PI वाले फंक्शन को YP। YC फंक्शन नॉर्मल उससे निकलेगा और YP अलग हमको निकालना पड़ेगा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है। इसको डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह हेल्प से समझ से हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन है d2y बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर 3x। ये हमारा कांस्टेंट कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट्स अभी भी हमारे कांस्टेंट है बट होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू में ज़ीरो नहीं है, इज इक्वल टू में ज़ीरो नहीं है, इज इक्वल टू होमोजीनियस नहीं है, इसलिए हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाएंगे। सबसे पहले हम जो निकालेंगे वो वही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, सेम मेथड जो होमोजीनियस के लिए लगी थी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे m के फॉर्म में m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2, यहाँ जो भी पार्ट होगा उसको हम ज़ीरो ही कर देंगे, fx को फंक्शन ऑफ x को ज़ीरो ही कर देंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते वक्त। डायरेक्ट हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m m1 और m2 की वैल्यू आ गई। यहाँ से हमें पता है रियल डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो हमारा जो YC होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यहाँ पे हम सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो होगी C1 ई रेज़ टू पावर m1x प्लस C2 ई रेज़ टू पावर m2x। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। नेक्स्ट हमको निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए सबसे पहले जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया है वही चीज़ हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए सेम टू सेम वैल्यू एज्यूम करेंगे, बट C1 C2 जो कॉन्स्टेंट्स है उनकी जगह V1 V2 दो फंक्शन लेंगे हम x के। तो वो होगा YP इज़ इक्वल टू C1 की जगह रखेंगे V1 ऑफ x ई रेज़ टू पावर 2x। V1 एक फंक्शन है x का, और C2 की जगह रखेंगे V2x ई रेज़ टू पावर x। V1x और V2x हमारे दो फंक्शंस है x के। अब इसको हमको सॉल्व करके V1 V2 की जब वैल्यू आ जाएगी वो हमारा YP होगा। V1 V2 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन में हमको y की वैल्यू पुट करनी है, बट y की वैल्यू है y के साथ, यहाँ पे हमको y को रिप्लेस अगर हम करेंगे तो y के साथ हमको चाहिए dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसको दो बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे।
जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा जो आएगा डी वाई पी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, वो आएगा हमारा वाई पी था वी वन ई टू एक्स प्लस वी टू ई एक्स, तो वी वन का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पे हमारे पास वी वन वी टू कॉन्स्टेंट नहीं है जो बाहर निकल जाएंगे डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट, वो फंक्शंस है एक्स के, तो इसलिए हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे कि पहले एक का डिफरेंशिएशन दूसरा कांस्टेंट, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन एक का कांस्टेंट, तो इसलिए पहले का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा वी वन डैश एक्स ई टू एक्स कॉन्स्टेंट प्लस वी वन एक्स कॉन्स्टेंट, ई टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू ई टू एक्स प्लस नेक्स्ट टर्म में भी सेम वी टू डैश एक्स ई एक्स और वी टू एक्स कॉन्स्टेंट ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स। यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ आएगी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में, मेन चीज़ जो होती है हमें एक कंडीशन इम्पोज करनी होती है अकॉर्डिंग टू हमारे पास यहाँ क्या बना है उसके अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारी ये वाली टर्म है वी वन डैश वाली और ये जो वी टू डैश वाली टर्म है, इसको हमको ज़ीरो पुट करना है, यही हमारी कंडीशन होगी। कोई सा भी कुछ भी एग्जाम्पल हो, अगर हमारे पास साइन एक्स कॉस एक्स है, अगर वी वन डैश एक्स साइन एक्स है, वी टू डैश एक्स कॉस एक्स है, तो भी उस केस में भी हम कंडीशन में उसको ज़ीरो पुट करेंगे। यहाँ पे ई टू एक्स और ई एक्स है तो हम बोलेंगे वी वन डैश एक्स ई रेस्ट पावर टू एक्स प्लस वी टू डैश एक्स ई रेस्ट पावर एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी एक कंडीशन हो गई। लेट्स से जो हमारा गिवन क्वेश्चन था वो हमारी इक्वेशन 1 है, जो हमारा वाई सी आया था वो इक्वेशन 2, वाई पी इक्वेशन 3 और ये कंडीशन हमारी इक्वेशन 4 हो गई। अब ये कंडीशन हम जब अप्लाई करेंगे इसमें तो डी वाई पी बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, बचेगा टू वी वन एक्स ई रेस्ट पावर टू एक्स प्लस वी टू एक्स ई रेस्ट पावर एक्स, ये हमारी वैल्यू 5, इक्वेशन 5। हमारे पास एक डिफरेंशियल आ गया, इक्वेशन में हमको चाहिए 2 पावर तक, 2 ऑर्डर तक, तो हम सेकेंड टाइम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस आएगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर जो आएगा। अब इसको फिर से पूरा करना पड़ेगा वापस से सेम प्रोडक्ट रूल लगा के, टू वी वन डैश एक्स ई रेस्ट पावर टू एक्स प्लस 4 वी वन एक्स ई रेस्ट पावर टू एक्स का ई रेस्ट पावर टू एक्स, टू आगे 2 में चला गया, प्लस वी टू डैश एक्स ई रेस्ट पावर एक्स प्लस वी टू एक्स ई रेस्ट पावर एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ई रेस्ट पावर एक्स यहाँ आया है। यहाँ पे हमारी कोई कंडीशन इम्पोज नहीं होगी, ये हमारी है इक्वेशन 6। अब ये इक्वेशन 6 जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ये डी वाई बाई डी एक्स और वाई, ये तीनों वैल्यू हम गिवन क्वेश्चन में पुट कर देंगे। इक्वेशन 6, 5 एंड 3 इन इक्वेशन 1 जब पुट करेंगे तो एक बहुत बड़ी सी इक्वेशन बनेगी जो कुछ ऐसी होगी। सबसे पहले हमको लिखना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसकी जगह हम लिखेंगे टू वी वन डैश एक्स ई रेस्ट पावर टू एक्स प्लस 4 वी वन एक्स ई रेस्ट पावर टू एक्स प्लस वी टू डैश एक्स ई रेस्ट पावर एक्स प्लस वी टू एक्स ई रेस्ट पावर एक्स। ये हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आया प्लस माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास, तो माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमारे पास इक्वेशन 5 में जो वैल्यू हमारे पास आई थी कंडीशन इम्पोज करने पास बाद डी वाई बाई डी एक्स की वो वैल्यू रखेंगे,
3 के ब्रैकेट में 2v1x e रेज़ टू पावर 2x प्लस v2x e रेज़ टू पावर x। लास्ट टर्म है हमारी प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। y की जगह हमारे पास था ही yp v1 e रेज़ टू पावर 2x प्लस v2 e रेज़ टू पावर x। ये हमारी इक्वेशन थर्ड से आया था, इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर 3x। कंप्लीट इक्वेशन जो क्वेश्चन में थी उसको हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल की इक्वेशन से चेंज किया, रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे अब जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे कुछ ऐसा बनेगा 2v1 डैश एक्स e रेज़ टू पावर 2x प्लस 4v1x e रेज़ टू पावर 2x प्लस v2 डैश x e रेज़ टू पावर x प्लस v2x e रेज़ टू पावर x माइनस 3 to the 6 v1x e रेज़ टू पावर 2x प्लस 3 v2x e रेज़ टू पावर x प्लस 2 v1x e रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 v2x e रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर 3x। नेक्स्ट जब इन सब में से हम सॉल्व करेंगे तो v1 डैश v2 डैश की एक ही टर्म्स है तो उसको अलग ही लिख देंगे 2v1 डैश x e रेज़ टू पावर 2x प्लस v2 डैश x e रेज़ टू पावर x। अब 4v1x e रेज़ टू पावर 2x 2v1x e रेज़ टू पावर x v1 हो जाएगा 6v1x 6v1x e रेज़ टू पावर 2x प्लस v2x 2v2x मिलके बना देगा 3v2x e रेज़ टू पावर x। यहाँ पे बचेगा माइनस 6v1x e रेज़ टू पावर 2x प्लस 3v2x e रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर 3x। ये सही है कैंसिल, ये सही है, सॉरी यहाँ माइनस था क्योंकि ब्रैकेट ये कैंसिल। जब ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास लास्ट इक्वेशन बचेगी 2v1 डैश एक्स ई रेज़ टू पावर 2x प्लस v2 डैश एक्स ई रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर 3x। यहाँ से जब हम देखें तो v1 डैश v2 डैश के फॉर्म में हमारी एक इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन नंबर 7, और एक इक्वेशन जो हमारी इम्पोज्ड कंडीशन थी इक्वेशन नंबर 4 वो भी v1 डैश और v2 डैश के फॉर्म में थी। इन दो इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो v1 डैश और v2 डैश की वैल्यू निकलेगी। इनको सॉल्व करने का मेथड होता है, उसको हम रॉस्कियन के थ्रू सॉल्व करेंगे। हमारी इक्वेशंस है फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 7 v1 डैश x e रेज़ टू पावर 2x प्लस v2 डैश x e रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 0 v1 डैश x 2v1 डैश x e रेज़ टू पावर 2x प्लस v2 डैश x e रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर 3x। इन दो इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे रॉस्कियन की हेल्प से तो जब आंसर आएगा तो उसमें आएगा v1 डैश x इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में आएगा रॉस्कियन v1 और v2 का। रॉस्कियन जो होगा v1 और v2 का वो होगा e रेज़ टू पावर 2x e रेज़ टू पावर x नीचे 2 e रेज़ टू पावर 2x e रेज़ टू पावर x। ये हमारा रॉस्कियन है। और जब हम v1 डैश निकालेंगे सबसे पहले हमको v1 डैश निकालना है तो v1 डैश के कोफिशिएंट्स को हम रिप्लेस करेंगे यहाँ RHS के कोफिशिएंट से 0 और e रेज़ टू पावर 3x। v2 डैश के कोफिशिएंट ऐसे ही रहेंगे ex और ex। सिमिलरली जब v2 डैश x निकालेंगे तो न्यूमरेटर में v2 डैश x के कोफिशिएंट को हमको रिप्लेस करना है RHS से, v1 डैश के कोफिशिएंट को ऐसे ही लिखना है तो e रेज़ टू पावर 2x 2 e रेज़ टू पावर 2x 0 और e रेज़ टू पावर 3x। नीचे आ जाएगा रॉस्कियन।
अब रॉस्किन की वैल्यू यही उठा के यहाँ रख देंगे, v1 डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 e3x ex ex होल अपॉन e2x 2e 2x ex ex. Similarly, v2 dash x is equals to e2x 2e2x 0 e3x upon e2x ex 2e2x ex.